अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। अच्छा, इस वीक की क्लोजिंग देखें तो एक पिन बार हम कह सकते हैं फॉर्म हुआ है और ये इसकी जो ओपनिंग थी 41,100 के अराउंड 41,141 इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, जो कि समझे ये अभी इसकी जो नेक लाइन सपोर्ट है या इसका सीपीआर है 41,600। इसको हो सकता है रीटेस्ट करें आने वाले दिनों में, आने वाले सेशन में। अभी जो क्लोजिंग हुई है 41,337 की क्लोजिंग हुई है, जो कि एक अच्छी क्लोजिंग है। जो सीपीआर का वीकली पे, अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये वीकली का सीपीआर है, डेली का अलग है। वो मैं आपको साथ डेली के बेसिस पे शेयर करता रहता हूँ और शेयर करता रहूंगा इंशाल्लाह। तो आवली का भी मैंने आपके साथ शेयर किया था और ये अभी जो है डेली का था, अब ये है वीकली का, क्योंकि हम वीकली रैपअप कर रहे हैं मार्केट का, तो उस वजह से हम ये सब चीज वीकली के हिसाब से लेंगे। अच्छा, आरएसआई देखें इस वक्त तो 50 के अराउंड है, वही जिस तरह यही कैंड शो हो रहा है यहाँ पे, मिडिल बैंड पे ही है इस वक्त। और आरएसआई भी 49 पे, इसका मतलब ये मार्केट इस वक्त साइडवेज है। साइडवेज में जो है अभी इस वक्त जो है कोई वॉलेटिलिटी नहीं होती है, तो थोड़ा कॉशियस रह के काम करें। और इसका जो मैंने अपसाइड आपको बता दिया था, ये वाला जो है इस वक्त, ये वाला लेवल जो है, ये मैं आपको बता दूं, इस वक्त जब तक इसके ऊपर अच्छे वॉल्यूम के साथ और अच्छे मार्केट विद इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन क्लोजिंग नहीं होती है, मार्केट सस्टेन नहीं करती है, ये वाला लेवल जो है मैं आपके साथ शेयर करता जाऊं। ये ये वाला लेवल, ये इस वक्त अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि इसकी वजह है कि देखें यहाँ से अपसाइड, इसको अगर हम देखें प्राइस एक्शन के हिसाब से रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अपसाइड हुआ, ब्रेकआउट मिला, अगेन जो है एक नेगेटिव जो है बेयरिश कैंडल ने इसको निगेट किया। फिर यहाँ पे फिर अगेन जो है यहाँ पे देखें मार्केट साइडवेज हुई, डोजीज यहाँ से बनना शुरू हो जाते हैं, यहाँ डोजी बना, निगेट किया बेयरिश कैंडल ने, मार्केट डाउन। इसी तरह फिर अगेन जो है यहाँ से हल्का सा ब्रेकआउट मिला, पूरा ब्रेकआउट नहीं मिला, यहाँ पे देखें यहाँ पे भी हाफ कैंडल थी, फिर डोजी फॉर्म हुआ। इसी तरह भी हाफ कैंडल है, फिर यहाँ डोजी बने, फिर इसके बाद मार्केट ने नीचे परफॉर्म करना शुरू कर दिया। तो अभी भी देखें तो इस वक्त स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल ऑन वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम 42,400 या राउंड फिगर में ले लें 42,500 का फिगर है, ये वाला लेवल और ये वाला लेवल। इसका इसकी भी वीक ले लें 43,900, बिटवीन 43,000 टू 44,000, ये आप समझ लें 1,000 का ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है। अगर इसके ऊपर मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है तो फिर यहाँ से हम वॉलेटिलिटी दे सकते हैं, अगर इंक्रीज होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन और वॉल्यूम दोनों। तो इस वक्त अभी भी मेरा स्टांस यही है कि बी कॉशियस, केयरफुल होके काम करें, बाय ऑन डिप्स, सेल ऑन इन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करें। और अच्छा, अभी इस वक्त जो है मैंने आपको वीकली के हिसाब से बता दिया है कि 41,600 जो है वो अपर साइड पे, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस दे सकते हैं और रिजेक्शन भी विटनेस कर सकते हैं। इसके बाद जो है ये सीपीआर के तीनों हो सकता है मार्केट यहाँ से साइडवेज रहे, और जो कि मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि अभी इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली हालात इस वक्त अभी अनसर्टेनिटी है, और आप उसको पता है भी इलेक्शन का भी ऐलान हो गया है, तो हो सकता है कि इसमें एक्टिविटी कम हो जाए। जाहिर सी बात है, फिर पंजाब, फिर केपी के, फिर इसके बाद हो सकता है आने वाले दिनों में फेडरल गवर्नमेंट की भी इलेक्शन अनाउंस हो जाए या असेंबली डिसॉल्व, कुछ भी हो सकता है। तो इसके बाद जो है लोगों की तवज्जो का मरकज जो है फिर इलेक्शन होंगे, मार्केट पे इस पर कम कम तवज्जो रहेगी। और पहले भी मैंने भी कहा था कि मार्च का महीना जो वैसे भी स्लो होता है, इसके बाद मार्च में ही रमजान है ऑब्वियसली, मार्च के एंड में। तो ये सब है, मार्च अप्रैल का महीना जो है ये मुझे थोड़ा नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। बाकी स्पेसिफिक स्टॉक अच्छे पी रेशियो के साथ आप रेशनली, आई रिपीट रेशनली, थोड़ा थोड़ा करके आप बाय करते रहें, ताकि जो है फियर ऑफ मिसिंग आउट ना हो। अच्छा, फिर इसके बाद जो है अगर ये लेवल ब्रीच करता है 40,000 का लेवल जो है, ये इसका लोअर बैंड है सीपीआर का, ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर ये नेक्स्ट सपोर्ट जो हम यहाँ पे इसका जो प्राइस सेक्शन के हिसाब से वो सपोर्ट हम यहाँ देख सकते हैं। इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, ये वाला लेवल ये बन रहा है 39,568 के अराउंड, ठीक है। तो इसकी यहाँ वीक बन सकती है, यहाँ पे भी वीक बन सकती है, जैसे पहले बनी थी 39,000 के अराउंड, जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि 39,000 जो है ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं, हो सकता है यहाँ से भी ऑनर कर जाए। फिर सेकंड जो है ये इसी का ही जो है वीक ले लेते हैं यहाँ पे 38,200, ठीक है। तो ये लेवल इस वक्त जो है एरिया ऑफ वैल्यू यहाँ कहलाया जाएगा इसका,
यहाँ पे वापस रिटेस्ट हो सकता है और इसको ऑनर भी कर सकता है और ये इसको ब्रेकआउट भी हो सकता है, जिसे हम ब्रेक डाउन भी कहते हैं। तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कैंडल देखेंगे कि क्या बनती है, फिर क्या कंफर्मेशन आती है, फिर हम एंट्री बाई की ले सकते हैं। तो इस वक्त अपसाइड पे सेल करना है या शॉर्ट वाली पोजीशन है वो अपसाइड पे शॉर्ट पोजीशन जो है वो ले सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास एरिया ऑफ वैल्यू आ गया। यहाँ पे आप जो है शॉर्ट रिकवर भी कर सकते हैं इस एरिया के अंदर, या यहाँ पे भी कर सकते हैं आप, जिन्होंने आप शॉर्ट पोजीशन ली हुई है जो लेंगे आगे जाके, तो इस एरिया में ले सकते हैं। अभी जो जिसे टेक्निकली हम कहते हैं हार्ड नट टू क्रैक, वो 42,500 का लेवल है इस वक्त। ये बहुत हार्ड नट टू क्रैक है, तो इसका जो है ब्रेकआउट मिलना बहुत जरूरी है फॉर फर्दर अपसाइड। अच्छा, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो अभी भी देखें, जो हमारा बेंचमार्क का 6,500 बिलियन रुपीस का जो हमने एक इनिशियली बनाया हुआ है कि इसका इनिशियली जैसे जब 15 मिनट चार्ट में बोलते हैं कि इनिशियली 200 एमए के ऊपर 15 मिनट्स में परफॉर्म करे, तो फिर इसके बाद आवली चार्ट पे 200 के ऊपर परफॉर्म करता है, इसके बाद जो है डेली पे परफॉर्म इसके ऊपर परफॉर्म करता है, मार्केट अप ट्रेंड में आ जाती है। तो ये कुछ सिग्नल्स होते हैं जो हमें मिल रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस तरह का भी कुछ कोई ऐसा सिग्नल नहीं है, क्योंकि अभी इस वक्त जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो देखेंगे तो 6,356 बिलियन रुपीस के अराउंड है, जो कि बहुत ही कम है। अभी तक वो मीट नहीं कर पाया है। बीच में जो है 6,500 गया था, लेकिन वहां से हमने रिजेक्शन विटनेस की, मार्केट डाउनसाइड पे आई 6,200 समथिंग के अराउंड मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ, वहां से हमने फिर काफी डिक्रीज देखा। लेकिन अगर वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो इतना सिग्निफिकेंस इंक्रीज भी नहीं देखा है हमने, सिर्फ 36 बिलियन रुपीस का हमने इंक्रीज देखा है। तो थोड़ा कॉशियस रह के काम करें। अपसाइड पे जिसे हम कहते हैं ना बुल ट्रैप या डेड कैट बाउंस, ये हम विटनेस कर सकते हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली यही हो सकता है। तो इस वक्त अगर हम ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें तो अब हम ट्रेंड लाइन के लिए जो है इसकी वीक और इसकी मैक्सिमम ले लेंगे भाई ये। ठीक है, तो इस वक्त जो है देखें ये कैंडल बनी है, तो इसके ऊपर एक तो सीपीआर का लेवल हमें बता रहा है 41,500, और यहाँ पे जो है ये भी 42,200। ये इसका मैं आपको बता दूं, ये इसकी नेक लाइन सपोर्ट थी जो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गई है, वो ये वाला लेवल है। ठीक है, इसको भी मैं रेड कलर दे देता हूं। तो अभी तो हम यहाँ देखें ना, यहाँ पे विक बनना शुरू हो गई, यहाँ से जैसे देखें ना आप हुआ, बल्कि अगर आप देखें तो ये वाला लेवल जो है, ठीक है, ये इसी के बाद से क्लोजिंग नहीं आई है, विक बहुत बनी है, ये वाला लेवल। ठीक है, अब सीपीआर के बाद हमारे पास 3 लेवल आ गए, 41,750, 42,156 और 42,495। इसके ऊपर हमने वीक ही बनती हुई देखी है। जब से ये 3 जो है बुलिश सेशन जो हुए, सॉरी बेरिश सेशन जो हुए लगातार, और ये चौथा जो बहुत बड़ी कैंडल फॉर्म हुई, इसके बाद जो ये नेकलाइन जो है हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस अब यहाँ पे भी है, ये देखें यहाँ पे भी नजर आ रहा है। ठीक है, जहां मार्केट क्लोज हुई है 41,300 के अराउंड, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। तो ये एक थोड़ी सी अच्छी साइन है कि ये क्लोजिंग जो है इसी के अराउंड हुई है, इसकी ओपनिंग के अराउंड ही क्लोजिंग हुई है। तो देखना है आगे कि यहाँ पे अब हो सकता है कि इस इन बिटवीन 41,300 से लेकर 41,600 में यहाँ पे भी हम रेजिस्टेंस दे सकते हैं, रिजेक्शन आ सकती है। और ये जो 4 लेवल आपको बताए हुए, मैं आपको बता दूं, लेवल 1 है 41,300 जहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है, 41,750, 42,156 और 42,495, ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ जो है शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, और इसके नीचे जो है, जो लॉन्ग पे है वो इसके नीचे जो है, बल्कि अभी टू बी ऑन द सेफ साइड ये वाला ले लें आप लेवल 40,700 का लेवल, इसके नीचे जो आप स्टॉप लॉस दे सकते हैं, क्योंकि देखें यहाँ पे वीक बनी है, यहाँ पे फिर दोबारा ये इसको रिटेस्ट कर सकता है लेवल, तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस। ये वाला लेवल जो है इसके नीचे 39,500 का लेवल है, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस दे सकते हैं, फिर अगेन आप 38,200 पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है ना थोड़ा कॉशियस रह के काम कीजिएगा। जो लॉन्ग पोजीशन वाले हैं वो पहले देख लीजिएगा कि यहाँ पे ऑनर कर रहा है या कोई बुलिश कैंडल फॉर्म हो रही है मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ, अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो अभी इस वक्त सपोर्ट लेवल जो है वो हमारे पास आ रहा है इनिशियली 40,845, ये इनिशियली है, ये आपको डे ट्रेड में भी है, ड्यूरिंग डेली सेशन में भी आपको जो है ये मिल सकता है। इसके बाद जो है 40,000 का स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसकी नेकलाइन यहाँ पे भी ले लें
प्राइस सेक्शन के हिसाब से ये भी एक अच्छी सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं ये ग्रीन कलर दे देता हूँ। ये सब आपको मैं डेली के हिसाब से बता भी चुका हूँ और इंशाल्लाह अगर फिर मौका मिला तो आपको फिर बताऊंगा। ये डेली के हिसाब से 40,400 का जो लेवल है बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ से भी इसको ऑनर कर सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि साइडवेज यहाँ से नजर आ रही है, तो हो सकता है यहाँ मार्केट इसी बैंड के बीच में परफॉर्म करती रहे आने वाले दिनों में, फिर हो सकता है इसका ब्रेक डाउन मिले तो ये नीचे मार्केट आ सकती है। तो अप साइड पे तो मैंने आपको बता दिया है। ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी आप नीचे का भी हम जो है वो ट्रेंड लाइन ले लेंगे। ठीक है, इसी की विक के हिसाब से ये वाला लेवल लेंगे और ये वाला लेवल, दोनों को कैंडल को। अब इस वक्त देखें, इस वक्त आपको देखें, सॉरी ये अंडू कर देते। अच्छा, इस वक्त आपको देखें ये एक मार्केट डाउनवर्ड चैनल में मूव करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो अभी इस वक्त थोड़ा सा देखें, डेली में भी यही मैंने आपको बताया था, आवरली में भी तकरीबन यही एक डाउनवर्ड चैनल बनता हुआ नजर आ रहा है और वीकली पे भी देखेंगे डाउनवर्ड चैनल है। ठीक है, तो कोशिश करें कि लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे, सॉरी शॉर्ट पोजीशन जो इस एरिया में जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया है, इस एरिया में आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं और प्रॉफिट टेकिंग, जिन्होंने नीचे बाय किया वो प्रॉफिट टेकिंग करें, जिनको शॉर्ट पोजीशन लेनी है वो इस एरिया में शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे भी दे देता हूँ, लिख देता हूँ स्टॉप लॉस इसके ऊपर जो है, ये आप स्टॉप लॉस दे सकते हैं फॉर शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, 42,500 का लेवल, इसको मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये शॉर्ट स्टॉप लॉस होगा फॉर शॉर्ट पोजीशन, जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन ली है वो यहाँ पे इसके ऊपर 42,500 के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए अच्छी कैंडल के साथ, तो ये स्टॉप लॉस यहाँ पे आप दे सकते हैं। ये अगेन मैं आपको बता रहा हूँ हाई टाइम फ्रेम पर है, वीकली पर है। ठीक है, और बाय करने के लिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप ये वाला लेवल देख लें जो 38,200 का है, और ये वाला ये यहाँ पे भी विक बन सकती है। जैसे 38,200 ब्रीच होता है तो 37,800 का लेवल है, ये आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं एक हॉरिजॉन्टल रे बना देता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला, ठीक है, 37,800 के अराउंड जो है ये आप यहाँ जिस तरह मैंने बताया ना, एरिया वैल्यू में जरा थोड़ा केयरफुल होकर काम कीजिएगा। यहाँ पे विक बनती है, क्लोजिंग इसके ऊपर आती है, तो आप काम कर लें। और यहाँ पे भी ऑब्वियसली यहाँ पे ले सकते हैं, आप बाय कर सकते हैं, यहाँ पे बाय करें। स्टॉप लॉस फिर इसके नीचे का आप दे दें। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे का कोई बेरिश कैंडल फॉर्म होती है तो आप यहाँ से एग्जिट हो जाएं। तो इसी तरह अपनी ट्रेड की स्ट्रेटेजी प्लान करें। इन्वेस्टर के लिए मैंने आपको बता दिया है कि अच्छे अच्छे स्टॉक जिनका डेट कम है, जाहिर सी बात है अभी इस वक्त तो है 20% पे चल रहा है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि 21 या 22% भी ये इंटरेस्ट रेट हो सकता है, जो कि जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है आपका एलएसएम पे पड़ेगा, जिसमें रिफाइनरी है, ऑटो सेक्टर है, सीमेंट है, स्टील है। तो ये जरा प्रोमिनेंट सेक्टर्स हैं जिन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो कुछ टेक्सटाइल के भी हैं ऑब्वियसली, तो उस पर भी जरा केयरफुल, टेक्सटाइल में स्पेशली बहुत केयरफुल होकर काम कीजिएगा, क्योंकि जीएसपी प्लस जो है इस वक्त जो है खतरे में पड़ सकता है। आपको पता है कि जर्मनी ने जो है BMW के इलेक्ट्रिक कार का जो उन्होंने बोला है कि आप एलसी अगर नहीं खोलते तो जीएसपी प्लस जो है उसमें हम हो सकता है कुछ गौर फिक्र करें उसको कम करने का, उसका भी कोटा जो है। तो टेक्सटाइल में थोड़ा कोशिश रह के काम करें और टेक्सटाइल सेक्टर का आपको भी न्यूज भी आई थी कि उनको जो इलेक्ट्रिक में सब्सिडी दी है वो भी खत्म कर दी IMF के कहने पे। तो इसी तरह से अपनी वो जो है सेक्टर चूज करें, वो स्टॉक चूज करें जिनका डेट कम है या जो डेट फ्री है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।